गंभीरता से आपने कहा इस कार्यक्रम की एक बड़ी सफलता है। शुरुआत में तो आपने हर चीज से इंकार किया था, पर कार्यक्रम के समापन बेला आते आते आपने माना इंटेलिजेंस स्तर पर विफलता तो हुई, चूक तो हुई, आइंदा नहीं होगी, ये भरोसा आप हमें दे रहे हैं। पर साथ में आप चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, सावधान रहना, अब हम ध्यान रखेंगे। पर शुक्रवार को जब प्रदर्शन हो रहा था उसमें भी बड़े पैमाने पर अराजकता हुई, लाठीचार्ज हुआ, जिसका मुस्लिम संगठनों के द्वारा आह्वान था प्रदर्शन का, कई लोग घायल हुए। आपकी ये चेतावनी केवल भाजपा को क्यों है, उन मुस्लिम संगठनों को क्यों नहीं है जिन्होंने 12 तारीख को प्रदर्शन का आह्वान किया था और उस दौरान भी अराजकता हुई? उनके संदर्भ में आप इतने नरम, इतने दयालु, इतने कृतज्ञ क्यों हैं ब्रजमोहन जी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं चाहता था आप ये प्रश्न पूछे और इसका मैं जवाब दूं। इसके लिए थोड़ा हमको पीछे जाना पड़ेगा। हमको जाना पड़ेगा 2012 में। 11 अगस्त 2012 को ये जो रजा एकेडमी है जी, उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें अमर ज्योति को जलाया गया था, अमर ज्योति को तहस नहस किया गया था जी। अब आप देखिए होता क्या है कि 2014 में देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार आती है। अब ये 2011 अगस्त से लेके 2014 तक क्या हुआ कि जब हमारी सरकार ने वहां के जो कमिश्नर थे उनको तत्काल उनको हटाया जी, और उसकी पूरी जांच शुरू की। वो जांच करने के बाद कलेक्टर मुंबई ने उन लोगों को एक नोटिस दिया कि आपको 3 करोड़ रुपए जमा करना पड़ेंगे। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से समर्थित कुछ पत्रकार जो अपने आप को कहते थे हम देशभक्त पत्रकार हैं, उनका संगठन का नाम ही ये है, उन्होंने एक रिट लगा दी। पीआईएल जैसी लगती है वैसे ही गतिविधियां सरकार में रुक जाती है, क्योंकि केस सब जुडिस हो जाता है। आप देखिए कि हमारी सरकार ने तो 3 करोड़ की डिमांड रखी थी, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार आती है तो वो डिमांड 36 लाख पे आके रुक जाती है कि नहीं 36 लाख रुपए की वसूली होगी। सरकार ये हाईकोर्ट में बोलती है, हाईकोर्ट कहता है नहीं ये गलत है, आप इसका फिर से मूल्यांकन करिए, बल्कि 3 करोड़ नहीं इससे ज्यादा की रिकवरी होना चाहिए। 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि इसके अतिरिक्त वो फाइलें भी कहां से कहां चली गई उसका पता नहीं लगता, और जिन लोगों को पकड़ा गया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। मेरा कहना यह है कि ये जो संस्था है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी के ले रहे हैं, रजा एकेडमी, उनका और भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना संबंध था, क्योंकि वो दल इतना मजबूत नहीं है, वो संगठन इतना मजबूत नहीं है कि वो इतना व्यापक स्तर पर आंदोलन करवा पाता। ये जब हो पाया है जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको समर्थन दिया है, और ये बात सरकार के आदरणीय प्रवक्ता नवाब मलिक साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से कही है, क्योंकि इसके सारे सबूत मिले। तो ये इसलिए मैंने चेतावनी दी भारतीय जनता पार्टी को कि इस प्रकार की शरारत करना वो बंद कर दें, क्योंकि प्रशासन भी समझ गया है और जो बड़ी देर से समझे ब्रजमोहन।